बात बिल्कुल ना करें और ज्वाइंट होकर के, कल तक की बात थी, सारी बात हो गई, वो बीत गई। अब ज्वाइंट होकर के सारे लोग इकट्ठे होइए, क्योंकि अब लड़ाई के एकदम कगार पे आ गए हैं आप लोग, जहां से अब आप लोग जीतने वाले हैं। हम प्रत्येक दिन ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बन रहा है, चारों तरफ हलचल है और जिस जिस मुद्दे को हमने हाथ में लिया है सब पर चल रहा है। आज मुंबई हाई कोर्ट में हमारे पीआईएल की सुनवाई हो रही है सुशांत दिशा मामले में, आज हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो आप लड़ाई जीत जाएंगे। अगर एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहेंगे, दोनों तरफ हजार कमियां हैं और दोनों तरफ हजार अच्छाइयां हैं, तो बेहतर है कि हजार कमी को चर्चा न करें, अच्छाई को चर्चा करें, तो हम लोग सब आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप सभी एकदम एकजुट होकर के, कल तक जो बात थी उसको कल तक चली गई, एक नई शुरुआत कीजिए और सब लोग मिलकर के, आपको, आपका क्या काम है, निवेशकों का पैसा मिलना, एजेंट को राहत मिलना। अब कंपनी उसके बाद डूबती है, उबरती है, कंपनी का हेडेक है, कंपनी जाने। कंपनी मान लीजिए अगर पैसा दे करके खूब बढ़िया से चलने लगे तो चलाए अपनी कंपनी, उससे क्या लेना देना आपको, है ना। तो मेरा यह कहना है कि ना तो हमको कंपनी से कोई बैर, ना सरकार से बैर, ना किसी से बैर। हमारा अभी एक सूत्री एजेंडा है साहब कि मेरा पैसा दे दो, पैसे देने की प्रक्रिया बताओ क्या कर सकते हैं। तो आज से यही सब बात करेंगे। नागेंद्र जी अब आगे बोलिए आप कि कैसे पैसा लौटाया जाए, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बोलिए कि पैसा सरकार कैसे लौटाए। जी आशुतोष जी, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। बहुत देर से सर आपकी बातें हम लोग सुन रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने, बहुत बेहतर पॉइंट्स आपने आज रखा है लाइव में, उस पॉइंट्स पर तो चर्चा करना ही चाहिए। मैं मूल बात कुछ कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम है महीने का 50,000 रुपया और आपका खर्चा अगर हो 2 लाख रुपया, तो जाहिर है आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे। आपके पास उतना पैसा है नहीं, जिनको देनदारी है आप तरह तरह के बहाने बनाएंगे, कल आपने टाइम पे नहीं आया, आपने मुझे फोन करके नहीं आया, मेरे घर पे क्यों चले आए, तरह तरह की बहाना आप बनाएंगे, क्योंकि आपके पास में उतना फंड ही नहीं है कि सबको आप दे पाए। सेम सिचुएशन यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार का, भारत सरकार का है कि इनके पास 5,000 करोड़ रुपया तो ये लोग सेबी से निकाल लिए। 5,000 करोड़ में पूरे देश के लोगों का भुगतान हो नहीं सकता। 85,000 करोड़ रुपया केवल प्रिंसिपल आया हुआ है पोर्टल पे, वो हो नहीं सकता है। ये ड्रामा डिफेंसेसी का जो है, ये सारा ड्रामा उसी का है, क्योंकि डिफेंसेसी के ऊपर अगर चर्चा हम लोग करेंगे तो सारा डिफेंसेसी बेतुका है, बेकार है, जिसको कि कोई मतलब एक लाइन में एक टिक ही नहीं पाएगा एक कोर्ट में कि हमको पैसा मिले ही नहीं और पहले हम टीडीएस रिटर्न भर दें कि हमको मिल चुका। ये सब बेकार की बात, उस पर चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम कहीं है तो सरकार में ही है। सरकार अगर 2 काम अगर कर दी होती तो बहुत आराम से मामला निकल जाता। जब ये 5,000 करोड़ रुपया के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको ये बात साबित कर देना चाहिए था जो एस्क्रो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ 25,000 करोड़ रुपया, ये उन तमाम निवेशकों का है जो लोग रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड में जमा किए थे और उनका पैसा कन्वर्ट होते होते यहां तक आ गया। सहारा की जो परिसंपत्तियां हैं वो भी इन्हीं लोगों का है जो कन्वर्ट होते होते यहाँ आ गया। जब पैसा का कन्वर्जन हो सकता है तो संपत्ति का भी हो सकता है। ये 2 बात अगर कोर्ट में लोग सरकार रख देती, जब 5,000 करोड़ लोग मांगने गए थे तो आज हम लोग को कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। बैठे बैठे 25,000 करोड़ रुपया सरकार के पास आ जाता, जो इनकी संपत्तियां थी वो इनके पास चला आता, और जो लोग गुनाह किए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश का पालन नहीं किए 2012 वाला, तो सारे लोग आज जेल के अंदर होते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का काम किया कि किसी भी तरह से 5,000 करोड़ रुपया निकाल करके केस को लिपापोती कर लो और इस इलेक्शन को निकाल दो। आमतौर पर इस देश में 90% नेता झूठ ही बोलते हैं और लोगों को, समाज को ठगने का ही काम करते हैं। तो वर्तमान जो ये मोदी गवर्नमेंट है, जिसके सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं,
तो ये तो इसमें महारत हासिल किए हुए लोगों को ठगने में और ढोंग करने में, झूठी बात करने में, हर चीज को ब्रांडिंग करने में मोदी जी और ये लोग दोनों जो है वो बहुत इस खेल में बहुत पहले से माहिर हैं। तो इन लोगों ने इस तरह का काम किया। अब मैं कुछ बातें आपको इस मंच के माध्यम से रखना चाह रहा हूं कि सरकार, जैसे आप कहते हैं ना कि विपदा में अवसर, और मैं थोड़ी देर पहले कुछ आए थे लोग यहाँ पे, उन लोगों को भी यही बात कह रहा था कि सरकार जो वो विपदा में अवसर तलाश ली। अवसर क्या तलाश ली? कि सहारा की बहुत सारी संपत्तियां हैं जिस पर इनकी निगाह बहुत पहले से था, बहुत पहले से था। शायद आपको नहीं पता होगा, या आप तो खैर सहारा ग्रुप में काम किए तो आपको कुछ पता भी होगा। सहारा की जो संपत्ति एमबी वैली थी, उसको बहुत पहले एक देश के नाम नहीं ले लूंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, नामी गिरामी है, उनका निगाह उसके ऊपर में था। उसके बाद में जो बरसोवा की जमीन है उस पर उनका निगाह था। वो डायरेक्ट ले नहीं पा रहे थे क्योंकि सुब्रत राय ऐसे नहीं थे कि वो बहुत बेकार आदमी थे, वो भी बहुत अक्खड़ आदमी थे, वो भी लड़ने वाला आदमी थे, ऐसा नहीं था। हालांकि उन्होंने, जैसे होता है पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र बन जाना, वैसे धृतराष्ट्र का काम किया। और उनके दोनों सुपुत्र जो थे वो बहुत बेकार, बदतमीज, और मैंने क्या कहा जाए, उनके प्रति लाइफ में बोलना उचित नहीं है, उन्होंने ही कंपनी को बर्बाद करवाया। और सुब्रत राय की गलती है कि वो धृतराष्ट्र बन के सब कुछ देखते रह गए, वो कुछ कर नहीं पाए, बहुत सा पैसा वो लोग वहां लेके भाग गए। तो वो संपत्ति जो इन लोग लेना चाह रहा था वो डायरेक्ट ले नहीं पाए। अब सरकार विपदा में अवसर ये तलाश रही है कि इस 5,000 करोड़ का सिगुफा में सबको फंसाए रखो, पैसा किन्हीं को मिल नहीं पाएगा, कभी सबमिशन, कभी रीसबमिशन, कभी इसके नाम पर एक करते रहो। 5,000 करोड़ रुपए का जो ब्याज बना होगा एक साल में, वो भी भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।